नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत जारी किए फंड्स। 9.5 करोड़ किसानों के खातों में जमा की गई 19,000 करोड़ रुपए की रकम। मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के बेहतर नताइज बरामद। गुज़िश्ता के मुकाबले में मुस्बत केसों और अमवात में हो रही है कमी। रियासत भर में तीसरे दिन लॉकडाउन पर सख्ती से हो रही है अमलावरी। ड्रोन कैमरों से पुलिस की नजर। सड़कों पर आने वालों के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं मुकदमात। इलाज के लिए दीगर रियासतों से आने वाले मरीजों के लिए हुकूमत के नए गाइडलाइंस। कोरोना के मरीजों को हैदराबाद आने से कबल इजाजत लेना लाजमी। और मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। कोरोना वबा के पेश नजर ईद में सादगी, घरों में ही नमाज का एहतमाम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। दूरदर्शन के तमाम नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, समाजी फासले का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फंड्स जारी कर दिए। कुछ देर कबल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फंड की रकम रास्त तौर पर किसानों के खातों में जमा कर दी गई। मुल्क भर में 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ की रकम मुंतकिल की गई। इस तकरीब में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और दीगर मौजूद थे। याद रहे कि साल 2019 में किसानों को काश्त के लिए माली मदद करने इस स्कीम का आगाज हुआ था। 5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले हर एक किसान को सालाना 6,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। हर 4 माह में एक मरतबा 2,000 रुपये की मदद की जा रही है। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार के किसानों से बातचीत की। रियासत में जारी 10 रोजा लॉकडाउन का आज तीसरा दिन चल रहा है। सुबह 6 ta 10 बजे तक अवाम को अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए 4 घंटे की छूट दी जा रही है। बादशाह 10 बजे से लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जगह जगह चेक पोस्ट कायम करते हुए अवाम को घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। पुलिस की जानिब से ड्रोन कैमरों की मदद से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखी जा रही है। गैर जरूरी सड़कों पर निकलने वालों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हंगामी सूरत हाल में ही घरों से निकलने का आवाम को मशवरा दिया जा रहा है। सफर के लिए ई पास हासिल करना लाजमी है। ई पास भी इमरजेंसी नौयत के केसों को ही जारी किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में 4 घंटे की नरमी के बाद तमाम दुकानात बंद हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। मुल्क में टीका अंदाजी का प्रोग्राम तेजी के साथ जारी है। वजारत सेहत के इत्तला के मुताबिक अब तक तकरीबन 18 करोड़ वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता रात 8 बजे तक की इत्तला के मुताबिक मुल्क भर में 17 करोड़ 91,77,029 कोरोना के टीके दिए गए। मुल्क में वैक्सीन देने के तीसरे मरहले के आगाज के बाद से 18 ta 44 साल के 39,14,688 टीके दिए गए। अब तक 96,16,697 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले मरहले के तहत टीके दिए गए थे। दूसरे मरहले में 66,02,553 अफराद को टीके दिए गए। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को 1,43,14,563 अफराद को पहला टीका और 81,12,476 अफराद को दूसरा टीका दिया गया। इसी तरह 18 ta 44 साल के उम्र के 39,14,688 अफराद को पहला टीका दिया गया। 45 ta 60 साल उम्र के 5,65,82,401 अफराद को पहला टीका और 85,14,552 अफराद को दूसरा टीका दिया गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,43,144 कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ारत सेहत के अहदेदारों ने यह बात बताई। मुस्बत केसों में कुछ हद तक कमी हुई है, ताहम गुज़िश्ता एक दिन में 4,000 अफराद कोरोना से फौत हो गए और 3,44,676 अफराद सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,40,46,809 हो गई है। अब तक 2,89,599 से अफराद सेहतयाब हुए हैं। फिलवक्त मुल्क भर में 37,04,893 फाल मामलात हैं।
दीगर रियासतों से इलाज के लिए तेलंगाना आने वाले मरीजों के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके तहत दीगर रियासतों से इलाज के लिए हैदराबाद आने वाले कोरोना के मरीजों को क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल करना लाजमी होगा। दवाखानों में बिस्तर न मिलने पर एम्बुलेंस में ही मरीजों के काफ़ी देर तक रहने की इत्तलात के पेश नज़र ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, ताकि उन्हें इलाज में सहूलत पहुंचाई जा सके। इसके लिए खुसूसी कॉल सेंटर कायम किया गया है, जिसका नंबर 04024651119 और 9494438351 है। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत को देखते हुए मरकज ने एक अहम बयान दिया है। अगरचे कि फिलफोर कोरोना के केसेस में कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का खतरा टल गया है, क्योंकि मुस्तकबिल में वायरस इंतहा को पहुंच सकता है। वायरस का मुकाबला करने के लिए कौमी सतह पर तैयारी की जरूरत है। बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने की जरूरत है। नीति आयोग के रुकन वी के पॉल ने यह तजवीज़ पेश की। उन्होंने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। वी के पॉल ने कहा कि कोरोना के मुस्तकबिल में तेजी से फैलने के इम्कानात हैं। एक न एक दिन कोरोना के मुस्बत केसेस इंतहा को पहुंच सकते हैं, इसलिए रियासतों के ताउन से कौमी सतह पर कोरोना से निपटने के इक़दामात की जरूरत है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम के बाद आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम और सादगी के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। कोरोना वबा के दरमियान ईद उल फितर की नमाज की अदायगी हुई, जहां हुकूमत की तहदीदात और मजहबी रहनुमाओं की अपीलों पर मसाजिद में चंद अफराद ने ही ईद की नमाज अदा की, जबकि एक बड़ी तादाद अपने अपने घरों में ही नमाज शुक्राना अदा की। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। इस्लाम में रमज़ान मुबारक को एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि इसी माह में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। ये महीना बरकतों और अज़मत वाला महीना है, जिसमें 30 दिन तक रोज़े रखे जाते हैं और कुरान मजीद की कसरत से तिलावत होती है। मुल्क भर में आज ईद उल फितर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद के दिन छोटे बड़े हर कोई नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। रमज़ान में ज़कात का भी एहतमाम किया जाता है और सदका और फितरात भी कसरत से दिए जाते हैं। इस माह मुबारक में बंदगान खुदा को रब से करीब करने और रब्बुल आलमीन की इबादत बजा लाने वाले आमाल की तलकीन की गई है। इस माह में हमें हुक़ुल इबाद की अदायगी का भी बहुत बड़ा दर्ज दिया गया है। इस मुबारक और पुरमसरत दिन में माह रमज़ान के रोज़ों की तकमील और खुशियों के सौगात मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मुल्क के शहरियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर मैं तमाम शहरियों, बिलखुसूस मुस्लिम भाइयों और बहनों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान मुबारक के दौरान लोग रोज़ा रखते हैं और मुसलसल दुआओं और अल्लाह की इबादत का एहतमाम करते हैं। रमज़ान के अख्तिताम पर मनाया जाने वाला ईद उल फितर का ये मुक़द्दस त्यौहार उख़्वत और हम आहंगी के जज्बे को तक़वियत देने वाले एक मौक़िफ़ के तौर पर मनाया जाता है। ईद उल फितर खुद को एक मरतबा फिर इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने और ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए वक्फ करने का एक मौका भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर आवाम को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि वो हर एक की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों की ताकत से मुल्क आलमी वबा पर गलबा हासिल करेगा और इंसानी बहबूद को आगे बढ़ाने के तई काम करेगा। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कोरोना वायरस की वबा के दौरान एहतियाती तौर पर ईद मनाने का मशवरा दिया और कहा कि ईद मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारगी और अमन का पैगाम देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। बसवेश्वर जयंती की तकारीब का रियासत भर में एहतमाम किया गया। हुकूमत के अहकामात पर तमाम सरकारी दफातर में बसवेश्वर के पोर्ट्रेट पर फूलमाला चढ़ाते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बसवेश्वर जयंती के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने एक पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंसानों के दरमियान अदम मसावात, मजहब, जात पात और नस्ल के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को बसवेश्वर ने खत्म करने की जिंदगी भर कोशिश की, इसलिए उन्हें हर वक्त याद किया जाता है। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत जारी किए फंड्स 9.5 करोड़ किसानों के खातों में जमा की गई 19,000 करोड़ रुपए की रकम। मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के बेहतर नताइज बरामद, गुज़िश्ता के मुकाबले में मुस्बत केसों और अमवात में हो रही है कमी। रियासत भर में तीसरे दिन लॉकडाउन पर सख्ती से हो रही है अमलावरी, ड्रोन कैमरों से पुलिस की नजर, सड़कों पर आने वालों के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं मुकदमात। इलाज के लिए दीगर रियासतों से आने वाले मरीजों के लिए हुकूमत के नए गाइडलाइंस, कोरोना के मरीजों को हैदराबाद आने से कबल इजाजत लेना लाजमी। और मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। कोरोना वबा के पेश नज़र ईद में सादगी, घरों में ही नमाज का एहतमाम। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद।